गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रविकांत यादव कैरियर लाइव में आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो उस दिन पढ़ाया गया था टैग वर्ड के निगेटिव और पॉजिटिव, उसके आधार पे हम लोग प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जिसके ये आपका जितने भी प्रॉब्लम हो सकती हैं, जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं पेडागोजी के आधार पे चाहे भाषा के आधार पे, वो सारी समस्या क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। तो उनमें से दो तरह के जो हमने बताया था कि पॉजिटिव और निगेटिव, आज दोनों का प्रयोग करके आपके एग्जाम में जो आते हैं उस सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे पहला टैग वर्ड, जैसे मैंने बताया था कि नेगेटिव वाले में जो होते हैं निगेटिव वर्ड, जब व्याख्या करने की बात आती है, व्याख्यान करने की बात आती है, या प्राथमिक स्तर में क्या जाता है बेटा, जब लेक्चर देने की बात आ जाती है तो वहीं क्या हो जाता है, वो निगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, निगेटिव हो जाता है। चलिए इसका प्रयोग हम क्वेश्चन में करते हैं। एक शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। क्या करना है, जटिल अवधारणाओं की समझ को क्या करना है, सहज करना है। तो देखिए ऑप्शन दे रखा है एक व्याख्यान देकर, और मैंने कहा क्या बेटा, जहां पे व्याख्या करने की बात आ जाए, व्याख्यान करने की, लेक्चर करने की, वो कहां हो जाएगा, निगेटिव पॉइंट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, निगेटिव पॉइंट हो जाएगा। तो यहां पे व्याख्यान शब्द दे रखा है, व्याख्या करने की बात करता है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये नेगेटिव हो जाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, प्रतियोगिता अवसरों की व्यवस्था करके। देखिए अवसर शब्द जहां पे आ जाए वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तीसरी चीज क्या दे रखा है, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। मैंने क्या कहा था बेटा, जब यंत्रों के आधार पे बार बार प्रैक्टिस कराया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कभी कभी क्या होते हैं क्वेश्चन में कि दो से अधिक सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव आ जाते हैं या निगेटिव आ जाते हैं, उसमें सबसे अच्छा निगेटिव या पॉजिटिव होता है, उसकी क्या करते हैं, चॉइस करते हैं। जैसे प्रतियोगिता अवसरों में व्यवस्था किया गया है, और लास्ट ऑप्शन में देखिए अन्वेषण एवं परिचर्या के लिए अवसर उपलब्ध कराएं। हमने कहा था कि बालक क्या होता है, वैज्ञानिक अन्वेषण करता है, और उनके वाद विवाद डिबेट करने की बात आ जाए, अन्वेषण की बात आ जाए, उसमें अवसर दिया जाएगा, तो सबसे अच्छा पॉजिटिव वर्ड यही होता है। तो प्रतियोगिता के आधार पे अवसर जो देना है वो क्या हो गया, निगेटिव हो जाएगा। तो बेटा इसमें सबसे अच्छा अगर ऑप्शन खोजना होगा जो सहज करने के लिए जटिल अवधारणाओं का, तो वो क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। वैज्ञानिक अन्वेषण परिचर्या के लिए क्या करना है, अवसर प्रदान करना। ये क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा कि पॉजिटिव वर्ड दिया गया है कि लोकतंत्रात्मक या प्रजातांत्रिक। क्या, प्रजातांत्रिक। मैंने बेटा बताया था, शिक्षण मैंने बताया था कि पहले जो था वो कैसा था, एक तंत्रात्मक। शिक्षा का ही अधिकार किसका रहता था, शिक्षक रहता था। केंद्र में या मुख्य प्रधान किसकी होती थी, शिक्षक। इसलिए दबाव के आधार पे क्या कराता था, शिक्षक कराता था। लेकिन अब इस समय एनसीएफ 2005 की वजह से बेटा क्या हो गया, लोकतांत्रिक देना लगा। ठीक है, उसमें क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों को संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। क्या करना है, खोजना है बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए। मैंने कहा था जब आप टैग पा जाएंगे या पूरी ऐसी स्टोरी देखना किसी एक पॉइंट पे ही दिया होगा तो टैग वर्ड का उपयोग करेंगे। बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। तो बेटा मैंने क्या कहा, जहां पे प्रजातांत्रिक लोकतंत्रात्मक आ जाएगा वो क्या होगा,
सही हो जाएगा। दूसरा दे रखा है अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, और मैंने कहा था अध्यापकों की सहभागिता होती है, यहां पे शब्द क्या दे दिया, नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा कक्ष का नियंत्रित प्रवेश, यानी कंट्रोल के आधार पे, दबाव के आधार पे, जो क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी प्रवेश, और अधिकारवादी प्रवेश क्या दिखाता है बेटा, एक तंत्रात्मक, क्या दिखाता है बेटा, एक तंत्रात्मक, यानी शिक्षा का ही केंद्र में पहुंचा रहा है, और ये बाल केंद्रित शिक्षा के अपोजिट है, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही देखेंगे बेटा, वो कौन सा होगा आपका, कौन सा होगा बेटा, प्रजातांत्रिक। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें दे रखा है निगेटिव वर्ड, मैंने दे रखा है कि कैसे निगेटिव वर्ड्स, जब पुस्तक केंद्र के बात पे आ जाए, या शिक्षक केंद्र पे आ जाए, बुक के आधार पे आ जाए, यानी बुक सेंटर के आधार पे आ जाए, ठीक है, वो क्या होगा बेटा, निगेटिव टैग होता है। और पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित सबसे अच्छा पॉजिटिव टैग क्या होता है बेटा, बाल केंद्रित, यानी चाइल्ड सेंटर्ड, क्योंकि आपका ये समय क्या हो गया है, बालकों के आधार पर शिक्षा, क्योंकि सेंटर में कौन होते हैं, बालक। चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं। दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। देखिए इसमें शिक्षण से अधिगम पूछा है, ठीक है, शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करना है, तो ऑप्शन दे रखा है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। देखिए इसमें क्या दे रखा है, परीक्षा परिणाम के आधार पे जोड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या लिख रखा है बी ऑप्शन में, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति पर, तो बेटा मैंने अभी क्या बताया, पॉजिटिव बाल केंद्रित है। तीसरे में रटने की बात, मैंने वही टैग बढ़ाया था, जब रटने की बात आ जाए निगेटिव हो जाएगी। तकनीकी अपनाकर बात की जाएगी तो वो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो सबसे अच्छा ऑप्शन अगर पॉजिटिव ढूंढेंगे बेटा तो वो क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति पर अपनाकर। बाल केंद्रित शिक्षा जब होती है तो वही क्या हो जाता है बेटा, पॉजिटिव हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखिए, देखिए पॉजिटिव क्या है, गलतियां, त्रुटि, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा, एरर। मैंने आपको बताया था बच्चा जब प्रयास करता है तो बार बार गलतियां करता है। आप भी जब होंगे, चलने की कोशिश किए होंगे, बहुत बार गिरे होंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या होंगे, खड़े हुए होंगे। इसी आधार पे देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि एनसीएफ 2005, देखिए मैंने बताया था कि एनसीएफ, आरटीई और एनईपी 2020, इस पे बेटा बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये आजकल का नया ट्रैक चल रहा है, क्योंकि नई शिक्षा नीति आपकी आने वाली है, उसी का जब प्रयोग आपका देगा तो आपका जानिए सीटेट में हमेशा इन 3 चीजों को जरूर पूछेगा, एनसीएफ पूछेगा, आरटीई एक्ट पूछेगा और एनईपी 2020। ठीक है बेटा, उसी से क्वेश्चन दे रखा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। गलतियां महत्वपूर्ण हो क्योंकि उसे मौका देता है, अवसर देता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है, यह विद्यार्थियों को पास या फेल समूह में वर्गीकरण करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। बेटा ये पास या फेल करने और उनको वर्गीकरण करने के लिए नहीं होता है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे रखा है इसमें ऑप्शन में, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए तरीका उपलब्ध कराती है, और बच्चों को बेटा डांटने पे एनसीएफ विरोध करता है, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यह बच्चों को विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। एकदम सही बेटा,
क्योंकि गलतियां जब बच्चा करता है तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत के आधार पर जुड़ता है और वो स्वयं स्वयं क्या करता है, समाधानों को पहचानता है। तो कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। चौथे में देखिए, कक्षा में कुछ बच्चों को हराने के लिए आधा और किसी बच्चों को हराने के लिए कभी भी एनसीएफ गलतियों का आधार नहीं मानती है। वो क्या मानती है, अंतर्दृष्टि से जुड़ने के लिए, उनको अवसर देने के लिए, समाधानों को पहचानने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा बेटा, सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बेटा क्या दे रखा है, निगेटिव वर्ड निष्क्रिय, ठीक है। और मैंने कहा था बच्चे निष्क्रिय नहीं होते, कभी पैसिव नहीं होते, हमेशा क्या होते हैं बेटा, एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं। तो आपका जब भी निष्क्रिय या पैसिव शब्द आ जाए तो वो क्या होता है बेटा, निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। इस पर चलिए क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखा है, बच्चों को जानकारी के लिए निष्क्रिय प्राप्तकर्ता बता रहा है बेटा, क्या बता रहा है, निष्क्रिय प्राप्तकर्ता। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे कैसे होते हैं, सक्रिय होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है, बच्चों की समस्या समाधानकर्ता में, और मैंने क्या बताया था कि बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं। तो ये क्या है बेटा, सही है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, स्वयं गलतियां करते हैं और स्वयं गलतियों क्या करते हैं, समाधान करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए दे रखा बच्चा कि बच्चों को वैज्ञानिक शोधकर्ता करते हैं। तो क्या बेटा, सही है, क्योंकि स्वयं बच्चे क्या होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो ये भी क्या है बेटा, सही है। तो ऑप्शन में देखिए, बी सही है, सी सही है और डी सही है। ऑप्शन दे रखा है बी सी डी, तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा और बाकी ये सब वर्ड क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि बच्चा समस्या समाधान करता होता है, ये एनसीएफ ही बताता है, वैज्ञानिक शोध करता है, जीन पियाजे ने दे रखा है, और वो सक्रिय अन्वेषक है। मैंने कहा था कि वैज्ञानिक अन्वेषक सिद्धांत जो आम रिष्टांग दे रखे हैं उसके आधार पर बच्चे क्या है, ये ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। मैंने निगेटिव वर्ड लिखा, खाली स्लेट या ब्लैंक पेपर। ये किसने दिया था, रूसो, और ये क्या है, निगेटिव है, ठीक है। कभी बच्चे खाली स्लेट की तरह नहीं होते हैं, कुछ न कुछ अपने परिवेश से अधिगम किए होते हैं परिवार के लिए। इसीलिए आप लोग का पहला थीम क्या पढ़ाया जाता है बेटा, परिवार और पास पड़ोस। क्या पढ़ाया जाता है, परिवार और पास पड़ोस, और ये ईवीएस का पहला ही क्या है, थीम है। अब इस पे क्वेश्चन देखिए, एक प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है, ठीक है। खाली स्लेट के रूप में, अभी मैंने बताया ये क्या है बेटा, निगेटिव है, ठीक है। छोटे वयस्कों के रूप में, बच्चा कभी भी वयस्क नहीं हो सकता, तो ये भी क्या है बेटा, निगेटिव है। निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, बेटा कभी बच्चा निष्क्रिय नहीं होता है, तो ये भी क्या है, निगेटिव है। नेक्स्ट है सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, तो मैंने अभी क्या कहा कि बच्चे जो क्या होते हैं, सक्रिय अन्वेषक होते हैं, सक्रिय रूप में भागीदारता अपनाते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बेटा, डी का ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन से हो जाएगा, डी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए दे रखा है कि एक भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। ऑप्शन क्या ढूंढना है बेटा, गलत ऑप्शन ढूंढना है, पॉजिटिव नहीं निगेटिव ऑप्शन ढूंढना है। तो पहला दे रखा है, बच्चों को बिना टोके प्रकरण पे बात करना, ये क्या है, पॉजिटिव है, और ढूंढना क्या है, गलत ऑप्शन। उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, और बेटा मैंने कहा क्या था, उसका मान्य किया जाता है, किसी भी क्षेत्र से आता है उसकी मातृभाषा क्या करना है, प्रयोग करना है। और यहाँ पे क्या दे रखा, अमान्य, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव। उसके प्रयोगों का समर्थन करके, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि क्या किया गया है, प्रयोगों का समर्थन किया गया है।
नेक्स्ट में देखिए, उसके भाषा प्रयोग का अवसर उपलब्ध कर, मैंने कहा था कि उसके मातृभाषा का अवसर देना चाहिए प्रयोग करने, तो ये पॉजिटिव है। और हमको ढूंढना क्या था, गलत ऑप्शन, तो गलत ऑप्शन कौन सा है बेटा, बी है। क्यों गलत है, क्योंकि उसकी भाषा के प्रयोग पर ये क्या कर रहा है, अमान्य कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन सही, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। मैंने क्या कहा था कि एनसीएफ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बेटा, एनसीएफ बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए दे रखा है क्वेश्चन में, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। एनसीएफ मानती है कि गणित में, मैंने क्या कहा था, स्टैग वर्ड का प्रयोग गणित सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं, ईवीएस में कर सकते हैं, भाषा के दोनों में, आपके संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। तो पूछ रहा है गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है, इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो मैंने क्या कहा था, बच्चों को अवसर देना चाहिए, हमेशा बच्चों को उनकी त्रुटियों को आधार मानना चाहिए, उस त्रुटियों का तभी कर पाएंगे जब बच्चे को अवसर देंगे, ठीक है। तो आपने दे रखा है विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देकर बेटा, और ये क्या है, निगेटिव, कोचिंग के आधार पे नहीं, उनके क्या जोड़ना है, उनके सामाजिक जीवन के साथ जोड़ना है, दैनिक दिनचर्या के साथ जोड़ना है, वो एनसीएफ के आधार पे। खोजबीन उपागम प्रयोग करके सही है, हस्तचालकों का प्रयोग करना मरियम मॉन्टेसरी के द्वारा है, संकल्पना और वास्तविक जीवन के साथ जोड़ना एनसीएफ का दे रखा है, और विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, बेटा ये क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर कह रहा है सी में देखिए, गणित के सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन। मैंने क्या कहा था, प्राइमरी में पाठ्य पुस्तक नहीं होता है, उसके दैनिक दिनचर्या के साथ करके जोड़ के क्या किया जाता है, सिखाया जाता है, माध्यम होता है विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल यानी होमवर्क, वर्कशीट देकर, और बेटा ये प्राइमरी स्तर पे गलत होता है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए, बी ऑप्शन सही हो गया। खोजबीन, जीन पियाजे, हस्तचालक, मरियम मॉन्टेसरी, संपूर्ण वास्तविक एनसीएफ के आधार पे दे रखा है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है क्वेश्चन में, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। और मैंने कहा था कि जो जेंडर है बेटा, जो जेंडर, ठीक है, यानी मेल और फीमेल की बेटा, ये सामाजिक होता है न कि वैज्ञानिक होता है। ये समाज दे रखा है, नेचर ने नहीं दे रखा है, समाज की मान्यता दे रखी है। तो उसमें ऑप्शन कौन सा बेटा सही हो जाएगा, जेंडर पक्षपात। जिसे बोला जाता है कि गणित जो होती है सिर्फ बॉयज सही कर सकते हैं, महिलाएं सिर्फ खाना बना सकती हैं, तो ऐसी बात जब आ जाती है बेटा, तो क्या हो जाता है, जेंडर पक्षपात हो जाता है। क्या हो जाता है, जेंडर पक्षपात हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतर देखते हैं। देखिए दे रखा है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। एकदम सही है। मैंने कहा था कि बच्चों को अवसर देना चाहिए प्रश्न पूछने की, उनकी गलतियां करते हैं या मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, उसमें क्या देना चाहिए, अवसर देना चाहिए, तभी वो क्या करेंगे बेटा, प्रगति करेंगे। क्या करेंगे बेटा, प्रगति करेंगे। इसीलिए उनको बार बार अवसर देना चाहिए, कभी दबाव बना के नहीं सिखाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन देख रखा है, वो अच्छी तरह से वर्दी पहन कर स्कूल में आते हैं। बेटा ड्रेस से या वर्दी से आधार पे कभी भी शिक्षा का उत्तम नहीं बना सकते हो। उनका आधार क्या होता है, अवसर देना। ठीक है बेटा, क्या देना, अवसर देना। नेक्स्ट दे रखा है, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, कभी नहीं। ठीक है, प्रेरित करने के लिए अनुशासन की जरूरत नहीं पड़ती है, स्वयं अभिप्रेरित होते हैं अगर उनके आधार पे काम करेंगे, यानी बाल केंद्रित शिक्षा के आधार पे करेंगे। नेक्स्ट दे रखा, वे सभी उपस्थित में नियमित रहते हैं। बेटा ये कभी भी
प्रेरणा का असर नहीं देता है, कुछ जगहों में देता है, ये अपर लेवल में हो सकता है, प्राइमरी में नहीं बेटा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सिर्फ यही ऑप्शन सही होगा। वो शिक्षक स्तर प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, और वो प्रश्न कैसे देना है बेटा, ये जानिए, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। कैसे बेटा, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। और मुक्त उत्तर वाले प्रश्न कैसे होते हैं, ऐसा प्रश्न पूछिए जिसके बहुत सारे उत्तर हों, वो क्या कहलाते हैं, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। चलिए इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटा कि विविध शिक्षार्थियों को होने वाली, देखिए बेटा इसमें क्या पूछ रखा है, समावेशी शिक्षा। और मैंने क्या कहा था, समावेशी शिक्षा अवसर प्रदान करता है, और समावेशी शिक्षा एक मेले का स्वरूप ले लेता है। क्या, मेले का स्वरूप। और जहां मेला होता है बेटा, वहां क्या आप मनाते हो, उत्सव मनाते हो। उनकी समावेशी कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग मातृभाषाओं का जब उसमें प्रयोग किया जाएगा तो सभी आधार बेटा क्या कर लेंगे, बच्चे सीख लेंगे। तो समावेशी कक्षा में किया जाता है सबका आवेश समा। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देना चाहिए। बेटा मैंने क्या कहा था, उत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित या निरुत्साहित नहीं करना चाहिए। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए रखा है, केवल कभी कभी, देखिए शब्द क्या दे रखा, केवल। और जहां आप मैंने कहा, क्या कहा था, केवल आ जाए, ही आ जाए, भी आ जाए बेटा, वो सबसे बड़ा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो क्या गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समय वस्तुओं की स्वीकारता बढ़े। और मैंने क्या कहा था, बच्चे क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि निरुत्साहित करना चाहिए। ठीक है बेटा। तो ऑप्शन कौन से हो जाएगा, सी से हो जाएगा। कौन से हो जाएगा, सी ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है, कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए, और यहां पे क्या दे रखा है, नहीं ऑप्शन, इसीलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे आपको पढ़ने की जरूरत होगी नहीं, क्योंकि आगे देखिए क्षमताओं के आधार पर दे रखा है और उनको वर्गीकरण करने की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, बांटने की बात कर रहा है। और प्राइमरी स्तर पे ऐसा बेटा नहीं होता है। उनको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। सक्रिय रूप में वो होते ही हैं, उनको क्या देना चाहिए, अवसर। ठीक है। चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आधार पे करते हैं। ठीक है, देखिए दे रखा है क्वेश्चन में कि विविध शिक्षार्थियों को होने वाली एक समावेशी कक्षा में सहभाग अधिगम और समझ कौन कौन सीखना है। देखिए एक और क्वेश्चन क्या आ गया, समावेशी से आ गया, सहभाग अधिगम, सहभागिता की बात कर रहा है, अंतः क्रिया की बात कर रहा है। ठीक है। और मैंने क्या कहा था कि सहभागिता भावना में शिक्षक क्या करता है, निर्देश देता है, कार्य कौन करते हैं, बच्चे करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, मित्रवत व्यवहार होता है और एक दूसरे के साथ जुड़ के कार्य करते हैं। तो ऑप्शन दे रखा है सक्रिय रूप से निरुत्साहित, और क्या हुआ, मैंने अभी कहा निरुत्साहित भावना क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। केवल शब्द क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना जिस समय उसको क्या होता है, बढ़े, ये क्या है बेटा, पॉजिटिव बढ़े। ठीक है। तो इस आधार पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, बच्चा जब फेल होता है इसका तात्पर्य है कि बेटा जब बच्चा फेल होता है तो कमी एक शिक्षक की होती है। ठीक है, कि उसका जैसा समस्या होता है उस आधार पे जब हम उस समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो बच्चा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। और जब शिक्षक की गलती होती है तो मैनेजमेंट फेल होता है, यानी वो संस्था ही क्या हो जाती है बेटा, फेल हो जाती है। तो यही आपका टैग वर्ड है, जब बच्चा फेल होता है तो संस्था क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। आप में ढूंढिए, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, कभी नहीं होता है,
बच्चा सक्रिय होता है तो योग्यता के आधार पे कभी नहीं बांटते, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से नहीं किया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, बच्चा जब 2 + 2 5 भी कर रहा है तो सिर्फ उसने सॉल्यूशन गलत किया है, गणित संक्रियाओं का सही तरह से प्रयोग किया है, क्योंकि उसको अंक मालूम है, इनको जोड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी और ट्यूशन के आधार पे कभी नहीं होता है। ठीक है, व्यवस्था ही क्या हो गई, फेल हो गई। ठीक है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा अभी, संस्था फेल हो जाती है जब बच्चा फेल हो जाता है, उसमें बच्चे की, उसके अभिभावक के गार्जियन गलती नहीं होती, किसी गलती होती है, शिक्षकों की गलती होती है। ठीक है, ये हुआ आपका क्वेश्चन। अब इसके आधार पे हम और बेटा कहा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये मैंने कहा था कि आरटी 2009 से भी क्वेश्चन आता है, आरटी 2009 से। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन दे रखा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, आरटी 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे वो हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे बच्चे जो समावेशी में जिसके आधार पर बांटते हैं, यानी उनका कोई न कोई आवश्यकता होती है या किसी अधिगम आवश्यकता में वाले होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विशेष आवश्यकता वाले कहलाते हैं बच्चे। ठीक है, इसमें ऑप्शन दे रखा है, खास तौर पर उनके लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में, तो ये तो समावेशी के विरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण रूप से अशक्त नहीं है, कुछ चीजों पे ही विशेष आवश्यकता है, तो ये चीज क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सीधे काट देंगे जब विशेष विद्यालय की बात कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, घर पे माता पिता देखभाल करने वाले के साथ जो उन्हें आवश्यकता और सहायता उपलब्ध कराए, और मैंने क्या कहा था, ये एनसीएफ के विरुद्ध है, क्योंकि संस्था फेल हो जाती है, बच्चा गलती, उसके अभिभावक की कोई गलती नहीं है या उसके संरक्षक गलती नहीं है, गलती किसकी होती है, शिक्षक की होती है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, एकदम बेटा सही है, क्योंकि एनसीएफ 2005 ने ही क्या कहा है कि शिक्षक क्या है, एक सुविधा दाता है। शिक्षक क्या होता है, सुविधा दाता होता है, और उसकी सारी सुविधाओं को पूर्ण कौन कराएगा, शिक्षक कराएगा, तो ये चीज क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। नेक्स्ट में देखिए, व्यवसायिक शिक्षा, और मैंने क्या कहा था, निगेटिव टैग पढ़ाएगा, जहां पे व्यवसाय शिक्षा दे दे या व्यवसायिक कक्षा दे दे, वो क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी स्तर पे व्यवसाय नहीं दिया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन था जिसके आधार पे आपने टैग वर्ड के करते हैं। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए बेटा क्या दे रखा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 के अनुसार पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा है। ठीक है, तो मैंने 2 उद्देश्य बताए थे बेटा, एक सामान्य और एक विशिष्ट। तो सामान्य उद्देश्य वो जो पढ़ना लिखना, और विशिष्ट यानी कला के आधार पे, संगीत के आधार पे और खेल के आधार पे, ये क्या कहलाता है, विशिष्टता कहलाता है, जो बच्चों को एक दूसरे से क्या करता है, अलग दिखाता है। तो पहले ऑप्शन दे रखिए, गणित में उच्च स्तर अमूर्त पढ़ाई तैयार करना, ये कभी भी सही नहीं हो सकता, कि प्राथमिक स्तर पे अमूर्त गणित नहीं पढ़ाई जाती है बेटा, मूर्त के द्वारा पढ़ाई जाती है। क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कि जब बच्चा आपका वर्ग का एक नहीं कर पाता है क्षेत्रफल, तुम लोग क्या सिखाते हैं, आमने सामने के भुजा गुणा कर लेना, परिमाप में सभी को क्या कर देना, जोड़ देना। ठीक है, अमूर्तता नहीं बताते हैं। दूसरा ऑप्शन देख रहा है, गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभव का भाग बनाना, एकदम बेटा
सही है। तो मैंने क्या कहा था कि जब बच्चा 2+2 जोड़ना नहीं जान पा रहा है तो आप उसके दिनचर्या जोड़ दीजिए। 2 रुपए का बेटा टॉफी लाए, 2 रुपए का नमकीन लाए, टोटल दुकानदार को कितना तुरंत बता देगा बेटा 4 रुपए देना पड़ा। ठीक है, तो गणित जिंदगी को क्या करना है, उसके दिनचर्या के साथ क्या कर देना, जोड़ देना, ये सही हो जाएगा। समस्या समाधान, समस्या प्रस्तुत करने के लिए कौशलों को प्रोत्साहित करना, ये भी कुछ स्तर पे सही है, लेकिन ये उच्च स्तर पे सही है। सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है, बी है। तर्क संगत विचारों को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी अपर लेवल के लिए, इसलिए क्या है गलत कर देंगे, क्योंकि ये किसके स्थान में पूछ रहा है, प्राथमिक स्तर के हिसाब से पूछ रहा है। ठीक है बेटा, तो प्राथमिक स्तर पे ये सारे दोनों क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अगर ये अपर लेवल के पूछता तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाते, सही हो जाते। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन था और क्वेश्चन का आपका टैग के आधार पे सॉल्व किए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने क्या कहा था, जब भाषा की बात आ जाए, मातृभाषा, ठीक है, या बहुभाषिता, ठीक है बेटा, तो ये क्या काम करती है, संसाधन का कार्य करती है। क्या करती है बेटा, संसाधन कार्य करती है और उनकी मातृभाषा का प्रयोग का अवसर देते हैं। जब बहुत सारे बच्चे अलग अलग क्षेत्र के आते हैं, उनकी अलग अलग मातृभाषा या क्षेत्र भाषा होती है, तो वो क्या होता है, संसाधन कार्य करता है। क्योंकि अलग अलग जगह के लोगों की अलग अलग संस्कृति हमको क्या करना है, सीखने को मिलता है। तो क्या कार्य कर रही है, संसाधन का। तो दे रखा है क्वेश्चन में, भाषा नियमों की जानकारी से निखरती है। बेटा कभी भी नहीं। मैंने क्या सिखाया था, निगमन नहीं करना है बेटा प्राइमरी में। किसका प्रयोग करना है, आगमन का। किसका प्रयोग करना है, आगमन का। और आगमन में क्या है, पहले उदाहरण फिर क्या देना है, नियम। ठीक है, आगमन निगमन किसने दिया है, अरस्तु के अनुसार है। दूसरा दे रखा है, विद्यालय में सीखी जाती है। भाषा जरूरी नहीं है कि वो विद्यालय में ही सीखी जाती है। ठीक है, जब हम जन्म लेते हैं, जैसा हमारा क्षेत्र होता है, जैसी संस्कृति होती है, वैसे में भाषा क्या होता है, निर्माण होता है। इसीलिए अगर कोई बच्चा जंगली जगह पे या जंगली इलाकों में पैदा होगा तो उसकी संस्कृति जंगली के, और भाषा कैसे सीखेगा, जंगली पे। जैसे आप लोग बचपन में सुने होंगे मोगली का नाम, ठीक है, तो मोगली जो जंगल में चला गया तो उसकी भाषा कैसी हो गई थी, उसके जंगली आधार पे हो गई थी। तीसरा ऑप्शन देखिए, यह नियमबद्ध व्यवस्था है, और मैंने क्या कहा था, निगमन नहीं करना है, तो नियमबद्ध के आधार पर जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। सदैव व्याकरण के नियमों का ही अवगमन करती है। ठीक है, ये याद रखिए कि जब व्यवस्था के आधार पे पूछे, ठीक है, जब व्याकरण के आधार पे पूछे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। नियम के आधार पे, जैसे आप पहले बचपन में क्या सीखते हो, वर्णमाला, ठीक है, वर्णमाला सीखते हो, फिर उसके प्रयोग करना सीखते हो, तब भाषा क्या होता है, जोड़ना सीखता है। ठीक है, तो पहले सब बच्चा स्टार्ट करता है तो ऐसे लिखता है, ठीक है, सर्कल बनाता है, फिर धीरे धीरे वो क बनाना सीखता है। तो ये कैसा होता है, क्रमबद्ध होता है। कैसा होता है बेटा, क्रमबद्ध होता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, सीधे क्या करेंगे, एक नियमबद्ध, सबसे पहले समाज को सीखता है, फिर समाज के नियम के आधार पे धीरे धीरे वर्णमाला के आधार पे क्या जाता है, सीखता जाता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम प्रयोग करना सीख जाएंगे। पहले हम किससे जुड़ेंगे, समाज से। जब कमोस्की ने ये बात की थी भाषा का, तो उसका संशोधन किसने किया था बेटा, किसने किया था, वाइगोत्स्की ने। कि जब भाषा का भी विकास पूर्ण रूप से कब होता है, जब वो समाज से क्या करता है, अंतःक्रिया करता है। क्या करता है, अंतःक्रिया करता है। किसने बताया था, वाइगोत्स्की। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। देखिए, मैंने अभी समझाया भाषा से जो आता है बहुभाषा, ठीक है, वो क्या मैंने सिखाया था,
संसाधन के रूप में प्रयोग होता है। किसके रूप में? संसाधन के रूप में। बहुभाषा है या मातृभाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, वो क्या करता है? संसाधन कार्य करता है। ठीक है, आज हम देखिए भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है। यहां पे बाधा शब्द दे दिया और बाधा शब्द क्या होता है? निगेटिव होता है। नेक्स्ट देखिए संसाधन के रूप में, बेटा संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है, एकदम सही। ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, कभी भी नहीं। ठीक है, संसाधन कार्य करती है, कभी जटिलता नहीं लाती है। नेक्स्ट देखिए आकलन की प्रक्रिया को क्या करती है? बाधित करती है, कभी नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। आकलन में कभी भी बहुभाषा गलत नहीं साबित करती है। जब वो संसाधन है तो उसमें क्या करेगी? हेल्प करेगी, न कि बाधा करेगी। ठीक है, अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने विद्यार्थियों की भाषा संबंधी। देखिए ये भी भाषा से ही आया है। मैंने क्या कहा था? हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश सब टैग वर्ड के साथ सॉल्व हो सकते हैं, पर बेटा कैसे होगा? प्रैक्टिस होगा। पर डे आप क्या करिए? प्रैक्टिस करिए। भाषा संबंधी क्रमिक विकास के लिए स्टेप पूछ रहा है। आकलन करने के लिए आपको निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है पोर्टफोलियो की अवलोकन पर। तो पोर्टफोलियो आपका क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पोर्टफोलियो में बच्चों की पूरी डिटेलिंग होती है। वो किसी भी आयाम, किसी पलों पे सारी आप लोग क्या करते हो? कंप्लीट करते हो। मौखिक कार्य करवाने के लिए नहीं बेटा, मौखिक कार्य करवाने के लिए नहीं होता है। गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन करके ये भी क्या हो जाएगा बेटा? निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, कक्षा कार्य के अवलोकन के लिए तो कौन सा ऑप्शन से होगा बेटा? पोर्टफोलियो। और हमेशा मैंने आप लोगों को समझाया है कि पोर्टफोलियो ही क्या होता है? सकारात्मक। यही मैंने बताया था आपको, टैग वर्ड ना सकारात्मक होता है। तो ऑप्शन बेटा जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बेटा कि इनमें से प्राथमिक स्तर किससे पूछ रहा है? ये भी ध्यान रखिएगा किस स्तर पूछ रहा है। प्राथमिक स्तर पे भाषा शिक्षण कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है? यही बेटा आप लोग गलती करते हो। ऑप्शन देख के टैग पे सही भी कर देते हो, ये नहीं देखते हो कि वो है पूछ रहा है या नहीं, निगेटिव पूछ रहा है या पॉजिटिव। तो यहाँ पे उद्देश्य जो सामान्य और विशिष्टता उसका नहीं खोजना है, यानी कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है। तो पहला दे रखा है विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों को सही अर्थ ग्रहण करने में। ठीक है बेटा, दूसरा ऑप्शन दे रखा है विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता के विकास के लिए। तीसरा दे रखा है भाषा के अलंकारिक। बेटा अलंकारिक प्रयोग मैंने क्या बोला था? निगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? निगेटिव हो जाता है। तो आपको ऑप्शन क्या मिल गया? सी मिल गया। मानवीय मूल्यों का विकास। बेटा प्राथमिक स्तर पे मैंने क्या कहा? संसाधन के रूप में कार्य करता है, तो विभिन्न संदर्भों में अवसर देता है, अपनी बात को रखने के लिए भी अवसर देता है, और इसके द्वारा मानवीय मूल्यों क्या हो जाता है बेटा? विकास हो जाता है। तो हमको क्या ढूंढना था? निगेटिव ढूंढना था। आप लोग यही ध्यान नहीं देते हैं कि निगेटिव पूछ रहा है कि पॉजिटिव पूछ रहा है, और आप लोग ऑप्शन देखकर गलती कर देते हैं। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखा करिए तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, क्योंकि इसने किसका प्रयोग करना सिखाया है बेटा? अलंकारिक प्रयोग का। किसका सिखाया है? अलंकारिक प्रयोग का। ठीक है बेटा, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका था पॉजिटिव वर्ड, जिसके आधार पे मैंने इसी आपके पॉजिटिव वर्ड का प्रयोग करना है और कैसे कैसे निगेटिव वर्ड का। तो जिसमें मैंने जीन पियाजे बताया था
कि आत्म केंद्रित की बात आ जाए, आत्म केंद्रित वार्ता की बात आ जाए, खोज की बात आ जाए, सक्रिय अन्वेषण की बात आ जाए, जिज्ञासा की बात आ जाए, ज्ञान निर्माण की बात आ जाए, या वैज्ञानिक अन्वेषण का, ये सारे पॉजिटिव होते हैं जीन पियाजे अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? जीन पियाजे अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपने बताया था कोहलबर्ग का एक ही ऑप्शन आता है बेटा, नैतिक, क्या आता है? नैतिक तर्कड़ा आता है। क्या आता है बेटा ऑप्शन में? नैतिक तर्कड़ा। ये किसके हिसाब से पॉजिटिव होता है? कोहलबर्ग के। क्योंकि नैतिक स्तर की बात की थी बालकों का, और वाइगोस्की सबसे ज्यादा क्वेश्चन जीन पियाजे और वाइगोस्की के आधार पे पांचों सब्जेक्ट में आपके आएंगे। तो वाइगोस्की में देखिए ये आत्म केंद्रित वार्ता की बात करते हैं जीन पियाजे, और वाइगोस्की व्यक्तिगत वार्ता। और मैंने कहा था किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व दो आधार पे होता है, अंतः व्यक्तित्व और अंतरा व्यक्तित्व। अंतः व्यक्तित्व स्वयं के आधार पे होती है, किसके आधार पे? स्वयं के आधार पे। और अंतरा व्यक्तित्व किसके आधार पे होती है बेटा? समाज के आधार पे। किसके आधार पे? समाज के आधार पे। तो वही प्रयोग किया गया है, व्यक्तिगत वार्ता, समाज संस्कृति। मैंने क्या कहा था? अंतः क्रिया की बात आ जाए, समाज से जोड़ने की बात आ जाए, समाज से संस्कृति की बात आ जाए, या समाज से जुड़कर भाषा सीखने की बात आ जाए, वो सब किसके अनुसार होता है बेटा? वाइगोस्की के अनुसार। परस्पर अंतःक्रिया, पारस्परिक शिक्षण, सामाजिक योगदान की बात, या सामाजिक कार्य, ये सब टैग वर्ड पॉजिटिव किसके आधार पे हैं बेटा? वाइगोस्की के आधार पे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका है विकास चैप्टर से। विकास चैप्टर से आपका दो ही टैग वर्ड आता है, निरंतर का सिद्धांत और सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। इसमें गलती बहुत लोग करते हैं, समान से विशिष्ट, कहीं विशिष्ट समान होता है। तो बेटा जो विशिष्ट से सामान्य होता है वो शिक्षण की बात करता है बेटा। किसकी बात करता है? शिक्षण की बात करता है। ठीक है। बुद्धि से दो ही आता है, बहुआयामी सिद्धांत का समुच्चय और समूह की बात। ठीक है। संवेग और संज्ञान चैप्टर से सन्निहित और संबंधित प्रक्रिया की बात करता है। ठीक है। ये टैग वर्ड्स हैं जो आपके मिलेंगे पेडागोजी में किसी भाषा में। सक्रिय, सहभागिता, बाल केंद्रित, समावेशी शिक्षा या कक्षा, क्रियाशीलता की बात, अवसर देने की बात, विविधता का सम्मान, विभिन्नता यानी व्यक्तित्व विभिन्नता के आधार पे, सहारा देना, पाठ ढांचा जिसको बोलते हैं आप लोग स्कैप फोल्डिंग। क्या बोलते हैं बेटा? स्कैप फोल्डिंग। किसने दिया है बेटा? वाइगोस्की ने दिया है। किसने दिया है? वाइगोस्की ने। ठीक है। यानी कुछ समय के लिए हम सहायता जब प्रदान करते हैं तो वो क्या हो जाता है आपका बेटा? क्या हो जाता है? सहारा हो जाता है। ठीक है। निगेटिव टैग वर्ड्स में बेटा हम क्या बताए थे? निगेटिव टैग वर्ड्स में बेटा हम आपको बताए थे वो था हतोत्साहित। कौन सा था बेटा? हतोत्साहित। पॉजिटिव क्या होता है बेटा? प्रोत्साहित। क्या होता है बेटा? प्रोत्साहित। हतोत्साहित जहां ऑप्शन में आ जाए वो क्या होता है? निगेटिव होता है। दंड देने की बात आ जाए, एनसीएफ का विरोध करता है, शिक्षक कठोर रहा, ये भी क्या होता है? निगेटिव। दबाव की बात आ जाए, केवल, सबसे बड़ा जो निगेटिव होता है बेटा वो क्या होता है? केवल शब्द होता है। ठीक है बेटा। याद करने की बात आ जाए, ही भी शब्द आ जाए, याद करने की बात आ जाए, कंठस्थ यानी लर्न करने की बात आ जाए, अभी क्या होगा बेटा? निगेटिव होगा। भेदभाव की बात आ जाए, ग्रेडिंग शब्द आ जाए, रैंकिंग आ जाए, निष्क्रिय क्लास की बात आ जाए, ये सब क्या होते हैं बेटा? निगेटिव होते हैं। कठोर अनुशासन, किसी बच्चे से तुलना करने की बात, शिक्षक केंद्रित की बात आ जाए बेटा कौन सा होता है? बाल केंद्रित। और जब शिक्षक केंद्रित आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा बेटा? निगेटिव हो जाएगा। व्यवसायिक शिक्षा, ये भी क्या हो जाएगा बेटा? निगेटिव। तो इस आधार पे हमने टैग वर्ड सिखाए जिसके आधार पे आप सभी पेडागोजी में 30 में कम से कम पूछ नहीं तो 22 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं हर आपके सब्जेक्ट में जो सीटेट में आपका आता है। ये आधार थे जिसके आधार पे मैंने प्रैक्टिस सेट कराए जो आपके एग्जाम में अब तक आ चुके हैं। वो सारा क्वेश्चन हमने लेकर टैग वर्ड के आधार पे बेटा हमने क्या किया?
समझा दिया। क्या किया बेटा? समझाया था। ठीक है, अब कमेंट में डालिएगा कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसके आधार पे आपको उस सब्जेक्ट में क्या आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। तो उस समस्या का भी हम कैरियर लाइव के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा या ऑफलाइन रिकॉर्डिंग के द्वारा भी आपकी समस्या का हम क्या करेंगे, समाधान करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये सारे टैग वर्ड्स हैं जिसके आधार पे आप कम से कम 7 टाइम्स आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप उसमें क्या हो जाएंगे बेटा, सफल हो जाएंगे। किसमें हो जाएंगे? सफलता। और सफलता की सारी सबसे बड़ी कुंजी बेटा प्रैक्टिस ही है।